आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। फेसबुक मजाक मजाक में शुरू हुआ, लेकिन अब ये विचारों के आदान प्रदान का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि फेसबुक पर एक पोस्ट से पूरी दुनिया में किसी भी मुद्दे पर बहस छिड़ जाती है। फिलहाल फेसबुक की कोई पोस्ट नहीं, बल्कि खुद फेसबुक पर अमेरिका से लेकर भारत में बहस छिड़ी हुई है। आरोप ये है कि नेताओं को सलाह देने वाली एक कंपनी ने फेसबुक से डेटा चुराया। चोरी के डेटा से डोनाल्ड ट्रंप के लिए माहौल बनाया गया। इस खुलासे के बाद भारत में भी बवाल मच गया है, क्योंकि यहां भी अब चुनाव में सोशल मीडिया बड़ा हथियार बन चुका है। क्या फेसबुक का चोरी का डेटा वोट भी दिलाता है? बीजेपी और कांग्रेस के बीच में अब फेसबुक पर फसाद क्यों है? आज फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया साइट पर अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपकी प्रोफाइल का पूरा डेटा ऐप बनाने वाली कंपनी तक पहुंच जाता है। ऐप बनाने वाली कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो आपके डेटा की गोपनीयता भंग ना होने दे, लेकिन अगर कोई कंपनी आपका डेटा लीक कर दे तो क्या होगा? फिलहाल तो अमेरिका से लेकर भारत तक इस पर राजनीतिक फसाद शुरू हो गया है। पिछले दिनों अमेरिकी मीडिया ने यह सनसनीखेज खुलासा किया कि 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार में फेसबुक से चोरी किए गए डेटा का इस्तेमाल हुआ। कैम्ब्रिज एनालिटिका नाम की कंपनी ने फेसबुक से 5 करोड़ लोगों का डेटा हासिल किया। उन लोगों तक डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया संदेश पहुंचाए। इसका असर उन लोगों पर हुआ जो किसी राजनीतिक विचारधारा से नहीं जुड़े थे। चोरी के फेसबुक डेटा की मदद से ऐसे वोटर्स की सोच प्रभावित की गई। इस खुलासे के बाद भारत में भी बवाल मच गया है, क्योंकि कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी का नेटवर्क भारत में भी है। ये कंपनी राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के चुनाव प्रबंधन का काम करती है। बीते 2 दिनों से केंद्रीय कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी के सोशल मीडिया कैंपेन में कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी की सेवा ली गई। रविशंकर प्रसाद का आरोप यह है कि कांग्रेस चोरी के डेटा से 2019 के चुनाव प्रभावित करने की कोशिशें कर सकती है। हालांकि कांग्रेस का दावा यह है कि बीजेपी झूठ बोल रही है। कैम्ब्रिज एनालिटिका से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस का आरोप यह है कि इस कंपनी की भारतीय साझेदार की मदद 2010 के बिहार चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने ली थी। कैम्ब्रिज एनालिटिका की भारत में जिस कंपनी के साथ पार्टनरशिप है, वो कंपनी जेडीयू नेता केसी त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी की है। कैम्ब्रिज एनालिटिका को ब्रह्मास्त्र के रूप में उपयोग करने के लिए सोचा था, और इसकी पहली खबर 9 अक्टूबर 2017 को इकोनॉमिक टाइम्स में छपी थी। क्या उन्होंने डिनाई किया कभी? दूसरी खबर बिजनेस स्टैंडर्ड के वेब पेज में छपी थी नेक्स्ट डे। उसके बाद संडे गार्जियन, बाकी अखबारों में छपी थी। तो 5 महीने आप खामोश रहते हैं, आप कुछ नहीं बोलते हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी की मीडिया टीम अखबारों को नहीं पढ़ती है, तब ये देश को तय करना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी का स्तर क्या है। इनकी आदत है बेबुनियाद आरोप लगाने की। आरोप तो इन पे लगेगी कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनका इस्तेमाल किया गया है। पहला उसका जवाब दें ये लोग। हम लोग तो कई बार कह रहे हैं कि ये सरकार की साजिश है। ये जो सूचनाएं प्राप्त हुई है, ये शॉकिंग है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से सोशल मीडिया को लेकर के कई तरह के कयास उठ रहे हैं, उसको बल मिला है। इस बार कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के रिश्तों को लेकर मार्क जुकरबर्ग को आगे आकर के इस पर सफाई देनी चाहिए थी। तो देश को इंतजार है, उनकी सफाई जरूर आनी चाहिए। और कांग्रेस की ओर से जो जवाब आया है वो असंतोषजनक है। तो क्या फेसबुक के जरिए चुनाव भी जीते जा सकते हैं और जीते गए हैं? यही है महाबहस का बड़ा सवाल। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, अभय दुबे जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा के दौरान हम राजीव रंजन जी, जो कि प्रवक्ता है जेडीयू के, उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे, और सचिन चौधरी, जो कि साइबर एक्सपर्ट है, उनको भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, सबसे पहले आपसे, डेटा थेफ्ट की यहां पर बात चल रही है, जो कि अपने आप में एक साइबर क्राइम है, नंबर 1। दूसरा, जो ये कंपनी की बात हो रही है, उस कंपनी ने ये बोस्ट किया है, ये कहने की कोशिश की है कि जेडीयू, कांग्रेस और बीजेपी के उनके क्लाइंट्स हैं और वो हैंडल करती है। मुझे ये बताएं कि आपके कानून मंत्री, जो कि खुद एक वरिष्ठ वकील हैं, वो बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मार्क जकरबर्ग को भी अगर बुलाना पड़ा बातचीत के लिए, पूछताछ के लिए, तो किया जाएगा। मुझे ये बताइए कि कौन से थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है अगर ये साइबर क्राइम है, इंपर्सनेशन है, चीटिंग है तो? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि
अभी तक कैम्ब्रिज एनालिटिका ने जो स्वीकार किया है, जो मार्क जुकरबर्ग ने जो स्वीकार किया है, उन्होंने इस बात के लिए क्षमा मांगी है कि अमेरिका के चुनाव में उन्होंने डाटा जो है वो शेयर किए हैं और गलत तरीके से शेयर किए हैं। दूसरी बात उन्होंने कि 2017 में ये जो है कैम्ब्रिज एनालिटिका 2010 और 2014 में उसने इस तरह के डाटा थेफ्ट किए और 2017 में इस कंपनी के साथ में कांग्रेस ने अपने रिश्ते बनाए। ये समाचार जो इकोनॉमिक टाइम्स से प्रकाशित हुआ, अक्टूबर 2017 में प्रकाशित हुआ, लेकिन उस पर कांग्रेस ने आज तक अपनी तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि एक आपराधिक किस्म का काम करने वाली कंपनी के साथ उसने रिश्ते क्यों बनाए और रिश्ते बनाने का कारण क्या था। और उसका परिणाम सबने गुजरात में देखा कि किस तरह से गुजरात में जातिवाद को बढ़ाने का प्रयास किया गया। प्रेम शुक्ला जी, एक चीज का जवाब दे दें कृपया। आपने कहा आपराधिक प्रवृत्ति की एक कंपनी है, किया गया, कांग्रेस ने क्यों संबंध बनाए उस दुर्भाग्यपूर्ण गतिविधि पर जो है प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, क्रॉस क्वेश्चन है, कंपनी है क्योंकि इस पर नहीं तो अगर आपराधिक प्रवृत्ति वाली कंपनी है और वेबसाइट पे उसकी इंडियन विंग की वेबसाइट ये कहती है कि बीजेपी हमारी क्लाइंट है, तो आपके नाम का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, इसे चीटिंग इम्पर्सनेशन कहा जाता है। क्या आपकी पार्टी ने एफआईआर दर्ज कराई है इस बाबत? बिल्कुल झूठा, बिल्कुल नहीं। कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ भारतीय जनता पार्टी के कभी कोई रिश्ते नहीं रहे हैं और जिस कंपनी ने बोस्टिंग की है उसका कैम्ब्रिज एनालिटिका से संबंध 2016 के बाद का है, जब भारतीय जनता पार्टी के लिए उस कंपनी ने काम करने का दावा किया है, जिस पर अभी बात होनी है कि जब दावा किया है तब उस समय जो है किसी प्रकार के डाटा थेफ्ट में तब तो कैम्ब्रिज एनालिटिका का गठन भी नहीं हुआ था और डाटा थेफ्ट का कोई किसी प्रकार का आरोप नहीं था। 2012 के जिन चुनाव की पोस्टिंग उसकी है कि हमने उत्तर प्रदेश के चुनाव में हमने काम किया है, जिन दावों की जो वेरिफिकेशन बाकी है और उसने उसको डिलीट कर दिया। आपके नाम का कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है तो मैं एक आम नागरिक हूँ, अगर कोई मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करके कोई ठेका लेने की कोशिश करता है, चीट करने की कोशिश करता है, तो मैं जानती हूँ मेरा अधिकार है कि कहीं पे भी जाके एफआईआर दर्ज कराओ। कानून मंत्री बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन साइबर क्राइम हो रहा है, वो आईटी मिनिस्टर है, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं हो रही, ये समझ से परे है। नहीं आंचल जी, बात को सुनिए तो सही। आंचल जी, नहीं बहुत अच्छा प्रश्न है, आप उसका जवाब सुन लीजिए। आंचल जी, ओवीआई ने किसी प्रकार का डाटा थेफ्ट किया है क्या? जिस कंपनी की बात की जा रही, जिस कंपनी ने पोस्टिंग की, उस पर डाटा थेफ्ट का कोई आरोप नहीं है। उसने हमारे लिए किसी प्रकार का डाटा थेफ्ट या मैनिपुलेशन नहीं किया है और उसने कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ 2017 में 16-17 में संबंध बनाए हैं। 2010-14 में डाटा थेफ्ट हुआ है, डाटा मैनिपुलेशन हुआ है। वो इसलिए क्योंकि रविशंकर प्रसाद ने खुद कहा कि हमारा ओवीआई यानी कि वो कंपनी जो जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी के बेटे की है, उससे कोई लेना देना नहीं है। जिस कंपनी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, वो उसके नाम का इस्तेमाल कैसे कर रही है, ये सवाल है। लेकिन आपने सवाल कांग्रेस पर भी उठाया है, ठीक है, आपने कहा लेना देना नहीं है ना, तो फिर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए कि वो आपके नाम का दुरुपयोग क्यों कर रही है। उसी तरह जिस तरह नीरव मोदी की अचानक से पिक्चर अगर प्रधानमंत्री के साथ आ जाती है तो सवाल उठता है कि वो वहां पर पिक्चर में कैसे आ गए। तो आपने कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो आज की तारीख में भी अगर आपका कोई लेना देना नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभय दुबे जी, नाम आपका भी है और आम जनता का यही सवाल होगा कि आपका नाम अगर कोई कंपनी ले रही है, आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं? आप फेक न्यूज का आरोप बीजेपी पर क्यों लगाते फिर रहे हैं? उनका सीधे तौर पर यह कहना है 2019 के लिए तो आपने एंगेज कर रखा है कैम्ब्रिज एनालिटिका को, आपकी तरफ से कोई डिनायल नहीं आया इस बात को लेकर। वो आज का स्क्रीनशॉट है, वो कैम्ब्रिज एनालिटिका को फॉलो करती है, जो सरकार का अधिकृत रूप से वेब पोर्टल संचालित करते हैं मिस्टर अरविंद गुप्ता, वो आज भी कैम्ब्रिज एनालिटिका की प्रशंसा में कसीदे गढ़ रहे हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका, प्रेम शुक्ला जी को जानकारी को दुरुस्त कर लेना चाहिए, 2013 में ये कंपनी फॉर्म हुई है और एचसीएल जो इसकी पेरेंट कंपनी है उससे लेकर कैम्ब्रिज एनालिटिका तक ये दावा करती है कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो देश के फिर कानून मंत्री कहां हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्यों आपने एफआईआर उनके खिलाफ नहीं कराई, क्यों कोई एक्शन नहीं लेते?
क्योंकि आप इस षड्यंत्र में शामिल हैं। आपको जवाब ये देना होगा कि क्या चोरी का डेटा आपके इलेक्शन 272 के लिए कारण क्या है, उपयोग किया है कि नहीं, जैसा कि वो क्लेम कर रही है। देखिए, मैंने आपके बीच इंटरप्ट नहीं किया, बिल्कुल गलत बात है। आप अपराधियों के साठगांठ में पहले आरोप सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, अरे आपके अपराध किया है। हम तो प्रामाणिक रूप से कह चुके हैं कि हमारा कोई संबंध नहीं है और उस कंपनी में आपका ये गब्बर सिंह टैक्स और विकास पागल होने के पीछे अबे दुबे जी करेंगे अबे दुबे जी का जो दुरुपयोग, तो फिर आप ही जाके एफआईआर दर्ज करा दीजिए, क्योंकि नाम का दुरुपयोग तो आपका भी हो रहा है। आप भी कह रहे हैं कोई संबंध नहीं है, बीजेपी भी कह रही है कोई संबंध नहीं है, तो आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराई? आंचल जी, उसकी किसी वेबसाइट पर उसने ये नहीं कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उसका संबंध है। रविशंकर प्रसाद जी ने जो आरोप लगाया है वो स्पेकुलेशन, कोई मीडिया रिपोर्ट जो कह रही है कि 19 में गठबंधन करेंगे, उसी को बता करिए तो लाइए ना। आप तो सूचना, आप तो कानून मंत्री हैं देश के, आपके पास तो प्रमाण होने चाहिए। एक प्रमाण तो साझा कीजिए कम से कम। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, प्रमाण साझा कीजिए। आके आरोप लगाना बहुत आसान होता है, ये कहना बहुत आसान है कि गब्बर सिंह टैक्स और विकास पागल होने के पीछे कैम्ब्रिज एनालिटिका है। आपने आरोप लगाया, सबूत क्या है? ठीक है, सबूत क्या है प्रेम शुक्ला जी? अभय जी जरा आपका रक्तचाप बढ़ रहा है, आराम से। देखिए आंचल जी इकोनॉमिक टाइम्स में जो समाचार पत्र है, माननीय समाचार पत्र है, उस समाचार पत्र को नोटिस कब भेजेंगे? बिजनेस स्टैंडर्ड को आप नोटिस कब भेजेंगे? और आप इकोनॉमिक टाइम्स को नोटिस इसलिए नहीं भेज रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने जो धन दिया है कांग्रेस एनालिटिका को, जो उसके साथ उनके अनैतिक रिश्ते हैं, आपराधिक जो उनका संपर्क है, उससे करना भयभीत है। कांग्रेस में दम है तो इकोनॉमिक टाइम्स को, क्योंकि राहुल गांधी आपराधिक किस्म की कंपनियों के साथ उनके संबंध रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी माफिया संपर्कों के साथ उनके संपर्क रहे हैं। शुक्ला जी आरोप लगा रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स को नोटिस दीजिए कि गलत खबर है। प्रेम शुक्ला जी आप आरोप पर आरोप लगा रहे हैं। अच्छा एक मिनट के लिए आपकी संलिप्तता अच्छा इकोनॉमिक टाइम्स बता रही है। अच्छा प्रेम शुक्ला जी मुझे ये बताएं कि केसी त्यागी अखबार के भरोसे क्यों है? अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं प्रेम शुक्ला जी, केसी त्यागी थोड़ी देर पहले मीडिया के सामने आए, हालांकि अमरीश त्यागी जो बेटे हैं उनके, देखिए आप दोनों बोलेंगे, जनता मूर्ख नहीं है, चर्चा को भटकाने की कोशिश ना कीजिए, दोनों बोलेंगे इकट्ठे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। हमारे दर्शकों का वक्त जो है बहुत कीमती है। प्रेम शुक्ला जी मुझे ये बताएं, केसी त्यागी जिनके बेटे अमरीश त्यागी की बात हो रही है, जो जिनकी ये कंपनी है इंडियन विंग, मुझे ये बताएं प्रेम शुक्ला जी सवाल का जवाब दें। उन्होंने कुछ देर पहले आके कहा कि जो जांच करानी है करा लीजिए। मुझे ये बताएं, आप ये हिट एंड स्कूट की राजनीति, हिट एंड रन की राजनीति कब तक करेंगे? प्रेम शुक्ला जी आपने अभी तक जांच क्यों नहीं बैठाई है? प्रेम शुक्ला जी जांच बैठा दीजिए ना, जांच क्यों नहीं बैठाई? सवाल अभय दुबे जी की आवाज शोरगुल में आपका प्रश्न क्या है? अभय जी इतना शोरगुल बचा रहे हैं, मैं ये पूछ रही हूँ। जांच बैठाएंगे, लेकिन अभय जी जो शोरगुल बचा रहे हैं वो कांग्रेस के पापों को दबाने का प्रयास है। आपका प्रश्न ही नहीं उनका जवाब उनके मन में अंतर्भाव में पाप जो है प्रकट हुआ। नहीं, जांच कब बैठाएंगे? आपने 2 बार आपकी स्वीकारोक्ति है ये। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी का प्रपंच कब तक? निश्चित अगर कोई हमारे नाम का दुरुपयोग करेगा तो वो कार्रवाई का पात्र होगा। देश के बुनियादी आपको जो है अपराधी को छोड़ के जो है हजारों उसको खंडित करने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे मामले में कांग्रेस के अपराध को सबके सामने बेनकाब कर रही है। भारतीय नागरिक कांग्रेस के अध्यक्ष की संबंधों के बारे में नीरव मोदी कैसे लेकर भाग गया? ठीक है, तो हमारी जनता समझदार है, वो देख पा रही है कि आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर ये दोनों ही पार्टियां जिनका नाम जोड़ा जा रहा है उस कंपनी के साथ जो कि डेटा थेफ्ट कहीं ना कहीं उसमें लिप्त पाई गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारतीय जनता पार्टी लेकिन बहुत स्पष्ट है, किसी प्रकार का संबंध नहीं है। नहीं आपका नहीं, ये कंपनी दावा कर रही है, ये कंपनी दावा कर रही है। अभी तक आप में से किसी ने एफआईआर दर्ज कराई नहीं है। अपराधियों के साथ संबंधी है, सचिन चौधरी साइबर एक्सपर्ट जो है
गठजोड़ का सचिन, प्रमाण सबके सामने है। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि मार्क जकरबर्ग जो कि फेसबुक के सीईओ हैं, वो सामने आते हैं दुनिया के और वो कहते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ। मुझे ये बताइए कि चाहे वो साइबर क्राइम हो, चाहे वो आईपीसी हो, उसके तहत कितने ऑफेंसेस यहां पर हुए, और अगर हुए होंगे तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए, क्या एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, और कितने लोगों को इस नेट में ये कंपनी अगर झांसा देकर फंसाने की कोशिश कर रही थी और नेम ड्रॉप कर रही थी कि बीजेपी मेरी क्लाइंट है, कांग्रेस मेरी क्लाइंट है, जेडीयू मेरी क्लाइंट है, तो कितने लोग इस झांसे में आ सकते हैं, और अभी तक इस पे इतनी लचर कार्रवाई क्यों हुई है? उसमें हाँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सचिन, गो अहेड। हाँ, सो उस पे बिकॉज बीजेपी और कांग्रेस अपना अपना स्टैंड ले रहे हैं, तो दोनों को ही उस पे एक्चुअली कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कोई नाम ही नहीं लिया, डेटा चोरी का मामला सामने आया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई नाम नहीं। अभी तुम्हें जी 1 मिनट के लिए विराम दीजिएगा, पहले सचिन अपनी बात पूरी कर ले, फिर मैं आपके पास रिबटल के आती हूँ। सचिन प्लीज कंटिन्यू। सो जो डेटा चोरी का मामला जो डेटा चोरी का मामला सामने निकल के आ रहा है, अगर इसको अभी हैंडल नहीं किया गया तो 2019 में जब इंडिया में चुनाव होंगे और उस टाइम पे फिर हम ये डेटा चोरी के पीछे वापस से भागेंगे, उसके बाद कोई बोलेगा कि वोट मशीन में कुछ एक्टिविटी की गई है। सो मेरे ख्याल से इसके ऊपर दिस इज द टाइम कि हमको स्ट्रिक्टेस्ट मेजर लेने चाहिए। दोनों पार्टी को इनफैक्ट अपनी अपनी एफआईआर करनी चाहिए। दोनों को अगर ये लग रहा है कि दोनों सही बोल रहे हैं, दोनों उसमें इन्वॉल्व नहीं है, सो उन दोनों को इसमें सामने निकल के आना चाहिए। ठीक है, अभय दुबे जी एक तो कंटिन्यू कर लीजिए। दूसरी ये बात सामने आ रही है कि ओवीआई जो कि इंडियन सब्सिडरी है कैम्ब्रिज एनालिटिका की, उसका ये कहना है, उसने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट किया था कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मेरे क्लाइंट रहे हैं, इसलिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, उसने क्लेम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नहीं किया, उसने कोई झारखंड के एक यूथ कांग्रेस के नेता का उदाहरण दिया है, कांग्रेस पार्टी का नहीं, व्यक्तिगत क्षमताओं में। दूसरी बात, ये भाजपा की सरकार डेटा लीक सरकार है। आपको पता है नवंबर 17 में 13 करोड़ आधार के डेटा लीक हुए, उसके पहले 32 लाख एटीएम के डेटा लीक हुए, उस पर तो कानून मंत्री कोई कार्रवाई नहीं करते। और जो पत्रकार ये रिवील करती है कि 500 रुपए में 1 करोड़ डेटा आधार का बिक रहा है, उस पर एफआईआर करा देती भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नियोजित रूप से सीए का इस्तेमाल किया है कि नहीं किया, ये भाजपा को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री मौन क्यों है, बताएं प्रधानमंत्री जी आज देश को, क्यों मौन साध रखा है। जो सारे महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं उस पर आप मौन साधे रखते हैं, और एक झूठ की फैक्ट्री में झूठ का जो प्रोडक्शन आपका हाउस है, आपने गुजरात में भागीदारी राजनीति की है, झूठ का दुष्प्रचार। अरे कहा, कौन सा कोई प्रमाण लाओ ना आप, हम तो कह रहे हैं कि आपका नाम वेबसाइट पर वो कंपनी लिख रही है। पंडित नेहरू से लेकर राहुल गांधी तो आप इस कंपनी के खिलाफ कोई एक्शन लेंगे या आप बताइए? मैं बता रहा हूँ, बलात्कार लूट, यही कांग्रेस का अच्छा, बदला रहा है। प्रेम शुक्ला जी बताइए आप, आपके चेहरे पर भी प्रमाण दे रहा हूँ कांग्रेस कि आपकी मंत्री फॉलो करती है। आपने प्रेम शुक्ला जी, पुलिस आपके हाथ में है, रूलिंग पार्टी का काम क्या होता है, कार्रवाई करना होता है या आरोप पर आरोप लगाना होता है, मुझे बताएं। एफआईआर करें, कैम्ब्रिज एनालिटिका के खिलाफ बात बोलो में उनको क्यों शर्म क्यों आ रही है? नहीं चाहते कि आप एफआईआर कीजिए ना, प्रेम शुक्ला जी आपको कौन बोल रहा है? स्वयं आईटी मिनिस्टर ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर हम मार्क जुकरबर्ग को समन करेंगे, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है। लेकिन अभय दुबे जो कैम्ब्रिज एनालिटिका के धुर है, क्लाइंट है, वो निश्चित तौर पर इस पर जो शोर मचाना चाहते हैं, सत्य को जो है दबाना चाहते हैं। कांग्रेस का कुकर भी है सत्य को दबाना, पाखंड, झूठ, पाखंड, झूठ, कुकर्म, इतना सब कुछ हो रहा है और एक अदद एफआईआर नहीं हो रही है। आप दोनों जब इकट्ठे लड़ते हैं ना इस तरह से, तो ऐसा लगता है कि मैच फिक्सिंग है कहीं ना कहीं।
आप लोगों के नाम उछाले जा रहे हैं, आपकी मर्यादाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है और आप एक अदर एफआईआर नहीं दर्ज करवा रहे हैं। दोनों इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टीज, ये बड़ा सवाल है। माय मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत भी इस वक्त जुड़ गए हैं महाबहस में। और प्रेम शुक्ला जी, आपसे मैं ये जानने की कोशिश कर रही थी, देखिए हमारी राजनीति में और उसके साथ जो क्रोनी कैपिटलिज्म होता है ना, क्विड प्रो को, उसमें अक्सर ये माना जाता है कि लोग जाके नेम्स ड्रॉप करते हैं। वो कहते हैं तू नहीं जानता मैं कौन हूं, तू नहीं जानता मेरा बाप कौन है, मेरा चाचा कौन है। उसी तरह का कुछ ये मामला लगता है कि एक वेबसाइट ने बीजेपी का भी नाम लिया, ये कहते हुए कि हमने तो जी इतने साल पहले ये चुनाव भी उनको जिताया, यहां पर भी हमने मदद की। मुझे ये बताएं कि आपके नाम का अगर दुरुपयोग हो रहा है तो सबसे पहला फर्ज तो आपका होता है कि कांग्रेस का नाम लेने की बजाय आप एफआईआर दर्ज करवाएं। और प्रेम शुक्ला जी से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। अभय दुबे जी, आपके ऊपर बड़े सीरियस आरोप उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने कहा साफ तौर पर कि 2019 के चुनाव को लेकर क्या, एक तो ये बात बता दीजिए, क्योंकि प्रेम शुक्ला जी ने दो टूक पूछा है कि क्या कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी में जो खबरें छपती हैं उनका एनालिसिस नहीं होता, आप अपना होमवर्क नहीं करते हैं। अगर अखबारों में ये खबरें छप रही थी कि 2019 में आप कैम्ब्रिज एनालिटिका की मदद ले रहे हैं, तो आपने वहां पर नोटिस क्यों नहीं भेजे, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? देखिए, ऐसा कोई खबर अखबार में नहीं है कि कोई सीए का और कांग्रेस पार्टी का कोई ऐसा एग्रीमेंट है कि 2019 के इलेक्शन जो कॉन्टेस्ट करेंगे हम उसमें सहयोग लेंगे। हमने प्रामाणिकता के साथ कहा कि हमारा ऐसा कोई अनुबंध नहीं है। अच्छा, एग्रीमेंट नहीं है, क्या नेगोशिएशन हुई थी कभी? क्या एक मिनट, कोई निगोशिएट में बड़े आश्चर्य की बात है, ये सिर्फ देश के बताए ना कानून मंत्री देश के, हमने तो प्रमाण दिए कि ये स्मृति ईरानी जी फॉलो करती है, प्रशंसा करती है। जो सरकार का आदमी है, वेब पोर्टल चलाता है, अरविंद गुप्ता, वो ट्वीट करता है, पढ़ लीजिए कि सीए की क्रेडेंशियल्स क्या है, उसकी तारीफ करता है। सीए खुद कहती है, वो कहती है कि हमने 272 प्लस के लिए बीजेपी के लिए काम किया। चाहिए तो ये था कि कानून मंत्री देश के कहते हैं कि इसके खिलाफ हम आपराधिक मुकदमा दर्ज कराएंगे, नहीं करा सकते क्योंकि उनकी सेवाएं ली है। और बात डेटा का देखिए, बहुत सेंसिटिव डेटा होता है। आप बात ये की जाती कि आखिर डेटा का उपयोग क्या, तो जो साइकोमेट्रिक एनालिसिस होता है उसका साइकोग्राफ्स बनाते हैं। इवन 67 लाइक से वो ये पता कर लेते हैं कि इसका। अच्छा, एक लाइन में बताइए अभय दुबे जी, जो राहुल गांधी के बदले बदले तेवर नजर आते हैं, चाहे वो गब्बर सिंह टैक्स हो, चाहे विकास के पागल होने की बात हो, आपका एक लाइन में कहना है कि कभी कोई नेगोशिएशन एग्रीमेंट नहीं हुआ, डंके की चोट पे जांच हो जाए? हमारा किसी प्रकार का कोई अनुबंध कैम्ब्रिज एनालिटिका से नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का है, ये वो खुद कंपनी कह रही है। अच्छा, ठीक है, ये कहते हैं कि 2017 में नहीं 2013 में फॉर्म हुई है। देखिए, ये तो और भी सीरियस और गंभीर हो जाता है क्योंकि रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय कानून मंत्री, जो इनके पास आईटी विभाग भी है, वो आकर मीडिया के सामने ये कहते हैं कि मैंने इंक्वायर किया, हमारा कोई संबंध नहीं है, हमने कभी इस कंपनी की सेवाएं नहीं ली है। आपके नाम का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। आप कांग्रेस पर आरोप लगाने की बजाय एफआईआर क्यों नहीं अभी तक दर्ज करा रहे हैं? 2 दिन हो गए, 48 घंटे हो गए, इतना स्लो प्रोसेस है सर आपका। हमारे खिलाफ नहीं, हमारे खिलाफ जो है, जो कोई नाम दुरुपयोग करता है वो कानूनी कार्रवाई का पात्र है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का प्रतिबद्ध है। प्रश्न ये पैदा होता है 2017 में जिन लोगों ने प्रतिबद्धता नहीं चाहिए, एफआईआर चाहिए। कब करेंगे? अखबारों में खड़े उसके बावजूद ये जो है शुक्रमुर्गों की तरह जो है छिपे हुए, हम तो मार्क जुकरबर्ग को जो है समन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी जो है वो मौजूद की घटना के नाम पर जो अपना मुंह छिपा रहे हैं, उनका कैम्ब्रिज एनालिटिका के साथ उनका अनैतिक गठबंधन रहा है, उसको पेमेंट किए, उनके अमेरिका का कार्यक्रम उसने आयोजित किए, ये सबके सामने है। ये पाखंड, झूठ, भ्रष्टाचार, विभागकारी राजनीति पहुंचाना, सामाजिक बंटवारा भ्रष्टाचार हो रहा है। सवाल ये है, और बेशर्मों की तरह जो है, ठीक है, बेशरम है, पागल है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ है, लेकिन एफआईआर नहीं है। राणा यशवंत, राणा सर, कुल मिलाकर ये आपके डेटा, हमारे डेटा और सोशल मीडिया 2019 में खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं, अमित शाह कह चुके हैं कि 2019 का चुनाव वो जीतेगा जो सोशल मीडिया पर छाया रहेगा। ऐसे में पाखंड हो रहा है, झूठ हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके हमारे डेटा से खिलवाड़ भी हो रहा है, लेकिन एफआईआर नहीं होगी, जांच नहीं होगी। मैच फिक्सिंग लगती है क्या आपको? निश्चित, और कांग्रेस इस कुकर्म का लाभ उठा रही है।
अरे प्रेम जी, एक बात सुनिए, इस देश का आम आदमी बड़ा पसोपेश में रहता है कि आप कहते हैं कि कांग्रेस फायदा उठाती है, कांग्रेस कहती है कि ये सब आपकी चालें हैं। नहीं, आप पर्दा डाल रही है। अच्छा, दरअसल है क्या कि मौजूदा दौर में आप सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव हैं, पिछले जितने भी चुनाव हैं 2014 के बाद से, आप देखें 2014 के बाद से सोशल मीडिया पर सबका दबाव, सबका रुझान बढ़ा हुआ है। और इस समय चूंकि तेजस्वी यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, इसलिए मैं तेजस्वी को, इंडिया न्यूज पर तेजस्वी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरजेडी के जुझारू युवा नेता आप और पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के। एक जो बहस चल रही है ये कि फेसबुक का डेटा लीक हो गया और कैम्ब्रिज एनालिटिका जैसी एक कंपनी है जो भारत में 2019 में चुनाव राहुल गांधी का जिम्मा संभालेगी, और उसको लेकर के बहुत चर्चा है। कांग्रेस कहती है कि बीजेपी की लगाई हुई है, बीजेपी कहती है कांग्रेस जो है वो 2019 में इसी तरीके से धोखाधड़ी से जीतना चाहती है। आपकी अपनी राय क्या है? देखिए, ये जो मसला जो सामने आया है, इसमें जनता दल यूनाइटेड के एक्स एमपी और सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी जो पार्टी के केसी त्यागी जी, बेटे का नाम आ रहा है। और अभी हमने कुछ देर पहले हमने उनका स्टेटमेंट देखा कि उनका कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉरेन कंपनी से नहीं है, और जो रजिस्टर्ड ऑफिस जिस कंपनी की दिखाई गई है, जो आरओसी में जो रजिस्टर्ड ऑफिस जो दिखाई गई है, वहां अगर जाएं तो आपको लगेगा कि वहां कोई ऑफिस ही नहीं, वहां एक मेडिकल स्टोर है। तो पहला जो डाउट है यही सामने आता है कि कहीं ना कहीं कुछ तो घपला है, कुछ तो बात है, दाल में काला। और अगर आप वेबसाइट पे उनके क्लाइंट लिस्ट का देखिएगा तो उसमें बीजेपी का दिया गया है और जनता दल यूनाइटेड के खुद पार्टी का दिखाएगा कि वो लोग इनके क्लाइंट रहे हैं। मेरा सवाल है कि अभी तक जो भी मसला ये जो सामने चल रहा है, और केसी त्यागी जी ने जो बातें रखी हैं अपनी, उसमें कहा है कि मेरे बेटे कैंपेन मैनेजमेंट कर रहे थे ट्रंप को लेकर के, और वो मैच्योर है, वो अडल्ट हैं, और उनकी जो आइडियोलॉजी है फिर भी विपरीत है, फिर भी उनके बेटे अडल्ट है, इसलिए वो अपना अलग काम कर रहे थे। मैं आपको इसलिए रोकना चाहता हूँ, केसी त्यागी से इंडिया न्यूज ने सवाल किया था इस बारे में, सफाई देना चाहिए। उनसे इंडिया न्यूज के रिपोर्टर ने सवाल किया था और काफी झुंझला पड़े थे, और उन्होंने झुंझलाते हुए अपना जवाब दिया है। तो आपको ये लगता है कि केसी त्यागी या जेडीयू के नेता हैं जिनके बेटे जो है कंपनी चलाते हैं, उसका एक अफिलिएशन है, एक कंपनी है उसी की जो जिसको आप कैम्ब्रिज एनालिटिका कहते हैं, और यह कंपनी कुछ गलत तरीके से राजनीतिक दलों को फायदा पहुंचाती है? हाँ, देखिए, सोशल मीडिया में जो कल्चर जो बिगाड़ा हुआ है, आपको एक कॉर्पोरेट स्टाइल पॉलिटिक्स आ गया है बीच में। ये आप रीजनल पार्टी को उतने दोषी नहीं मानिए, आप देखिए कि बीजेपी ने इसको किस हिसाब से कॉर्पोरेट स्टाइल में बना दिया है। उनके जो पार्टी ऑफिस है वो 5 स्टार बनते हैं, और बीजेपी के तो छोटे छोटे नेता भी देख लीजिएगा, जो वर्कर हैं वो भी स्पॉन्सर चलाते हैं। तो ये केसी त्यागी जी को सामने ना आकर के उनके बेटे को सामने आना चाहिए, सफाई देनी चाहिए कि उनके क्लाइंट हैं कौन कौन और किन किन लोगों को उन्होंने फायदा पहुंचाने का काम किया है। और पूरे प्रकरण में नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा क्यों सोई हुई है? उनके पार्टी के बड़े नेता के बेटे पे गंभीर आरोप है, और वो सुकून की नींद से अपनी अंतरात्मा को सुलाए हुए हैं। उनको तो सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि जनता दल का कोई इसमें भूमिका नहीं रही है, उनके कंपनी से कोई मदद नहीं ली गई है। जब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, तो पूरी तरीके से वो गायब नजर आ रहे हैं पूरे सीन। कैम्ब्रिज एनालिटिका ये जरूर कहती है कि उसने बिहार में एक पार्टी के लिए कैंपेन किया था और पार्टी को 90% जी सक्सेस रेट उसका 90% रहा था। लेकिन मैं तेजस्वी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप दूसरे दलों कहते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं, कॉर्पोरेट कल्चर उन्हें अपना रखा है, लेकिन आप भी तो बहुत एक्टिव हैं, आप भी तो कॉर्पोरेट कल्चर की तरफ अपनी पार्टी को ले जाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पे आप भी तो बहुत एक्टिव रहते हैं। एकदम, मैं अभी भी कह रहा हूं कि प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया का अच्छा है अपनी बातों को रखने का, और लेकिन सोशल मीडिया में हम किसी एजेंसी का तो सहारा नहीं ले रहे। हम किसी से तो अपनी पीआर एजेंसी को या प्रमोट करने के लिए किसी प्रशांत किशोर जी को तो नहीं रख रहे हैं। वो तो नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोग बताएं कितने कितने एजेंसियों को उन्होंने रखा था अपने पीआर को बढ़ावा देने के लिए। और सोशल मीडिया का अगर गलत इस्तेमाल होगा तो किसी भी चीज का गलत दुरुपयोग किया जाता है। तो सोशल मीडिया का अगर दुरुपयोग किया जाता है, अररिया के मसले पे आपने देखा होगा कि गलत वायरल वीडियो चला दिया गया, एक और सामने वीडियो आ गया
जहां कोई ऐसे नारे नहीं लगे। तो देखिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग किया जाए तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। और इसमें सभी एजेंसियों को, और केसी त्यागी खुद मान रहे हैं कि जांच होना चाहिए। जब वो मान रहे हैं कि जांच होना चाहिए तो जांच से कौन रोका हुआ है? जांच हो और पता चले कि किसने गलती की है, उसको सजा दी जाए। रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमारे पास इतना मजबूत कानून है कि फेसबुक के ओनर को भी हम समन कर सकते हैं। तो फेसबुक के ओनर को कौन मना किया समन करने से? आप बुलाइए, आपके पास पावर है। लेकिन इतना पावर जो है, जो देश का सफेद धन लेकर के विदेश भाग गए हैं, जिनको भगा दिया गया है, नीरव मोदी, उनको भी तो समन कीजिए, उनको भी तो लेके आइए। ललित मोदी जी को भी तो लेके आइए, विजय माल्या को भी तो लेके आइए। तो उस पे भी इनको थोड़ा मजबूती के साथ सामने आना चाहिए और जवाब देनी चाहिए। लेकिन जब बीजेपी की लोकप्रियता जब सोशल मीडिया में खत्म हो रही है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता घट रही है, तब जाकर के ये लोग फेसबुक के लोगों को धमकी देने का काम कर रहे हैं। क्या आप देखेंगे जितने बीजेपी नेता हैं उनके जो फॉलोअर्स अगर लिस्ट निकाले तो काफी फेक फॉलोअर्स निकलेंगे उसमें। ये आपको लगता है, लेकिन आपके फॉलोअर्स की तादाद भी लगातार बढ़ती जाती है। मैं चूंकि आपका ट्विटर हैंडल देखता रहता हूं, तो मुझे लगता है कि आपके फॉलोअर्स की तादाद भी लगातार बढ़ती है। तो बिहार का जिक्र किया आपने, अररिया का जिक्र किया। अररिया के बाद 2-3 कोई स्पॉन्सर नहीं है उसमें बढ़ेगी, लेकिन स्पॉन्सर से बढ़ाना, अररिया के बाद 2-3 जगहों पर हालात करके बढ़ाना। हमारी गरीब पार्टी है, हमारे पास इतना खर्चा करने का पैसा नहीं है। 2 सवाल तेरे से मेरा है, एक अररिया के बाद हमारे फॉलोअर्स तो आपको रैलियों में भी दिखते होंगे। हाँ बिल्कुल, जो रैली हुई। एक तो अररिया के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, लेकिन अररिया के बाद बिहार के कई जगहों पर, दरभंगा में, भागलपुर में हालात बिगड़े हैं, अररिया के समेत। ये हालात क्यों बिगड़े हैं? कहा यह जाता है कि आपके ही लोगों ने इस तरह के माहौल को वहां खराब किया है। अपने हार को छुपाने के लिए भाजपा हारी है तो उसको हार को तो छुपाना पड़ेगा, दूसरा एंगल देना पड़ेगा। अब हार को छुपाने के लिए सारा एजेंडा फिक्स किया जा रहा है। आप बताइए, बिहार में किसकी सरकार है और केंद्र में किसकी सरकार है? और सुशील मोदी क्या कहते हैं कि भाई जमीन को लेकर के विवाद था। मुख्यमंत्री और डीजीपी और होम सेक्रेटरी कहते हैं जमीन को लेकर के विवाद था, लेकिन गिरिराज सिंह और नित्यानंद अपनी सरकार की बातों को नहीं मान रहे हैं और जबरदस्ती कम्युनलाइज करने का काम कर रहे हैं। और ये बोर्ड तो बहुत पहले से लगा हुआ था वहां, पहले तो कभी ऐसा दिक्कत आया नहीं, लेकिन ये चुनाव हारने के बाद ही ये एक सारा चीज क्यों हो रहा है? बैक टू बैक आप भागलपुर में देख लीजिए, अश्विनी चौबे के बेटे एक्टिव हो जाते हैं, वहां प्रशासन के लोगों ने एफआईआर किया है, लेकिन बिना परमिशन का जुलूस कैसे निकाल दिया उन्होंने? क्यों कम्युनलाइज कर रहे हैं सोसाइटी को? तो ये देखिए, ये इनके पास और कोई एजेंडा नहीं है। ये 15-15 लाख रुपए लोग ना मांगे, 2 करोड़ रोजगार ना मांगे, किसानों का कर्ज माफ ना हो, मजदूर जो बेहाल हो गए हैं उनको रोजगार जो छीन लिया गया वो उनको ना मिले, इसलिए ये एजेंडा जो है ये फिक्स करने का काम करते हैं। लेकिन तेजस्वी बड़ी हार हुई है। और ट्रेडिशनल सीट हमारी नहीं थी अररिया या जहानाबाद। महागठबंधन में जितना हमको वोट मिला उससे ज्यादा इस बार हमको वोट मिला है, ज्यादा वोटों से जीते हैं। मिला है, लेकिन आप ये पर आप डबल आरोप ये लगता रहा है का विशेष राज्य का दर्जा ना मिले, विशेष पैकेज ना मिले, इसलिए ये एजेंडा फिक्स करते हैं, कम्युनलाइज करते हैं सोसाइटी। लेकिन आपके ऊपर आरोप ये लगता है कि आप कई तरह के मामलों में अभी आप बताइए आरोपों के दायरे में। गिरिराज सिंह झूठे या सुशील मोदी जी झूठे हैं? लेकिन वो उलट करके आप पर सवाल तो करते हैं ना कि आपके खिलाफ बहुत सारे मामले हैं। आप सुशील मोदी जी झूठे हैं या गिरिराज सिंह झूठे हैं? ये उन दोनों को, अगर उनकी पार्टी से कोई नुमाइंदा होता तो मैं जरूर से सवाल आपके सवाल अरे मेरे मामले में तो देश की सबसे बड़ी एजेंसियां जांच कर रही हैं। हाँ, एजेंसियां जांच कर रही हैं। हम तो वेलकम करते हैं, हम तो पूरा सपोर्ट करते हैं एजेंसियों को। ईडी कर रही है, इनकम टैक्स कर रही है, सीबीआई कर रही है, जांच करे ना भाई। वो ये, लेकिन अमित शाह की बेटी का भी तो जांच हो, सुशील मोदी का भी तो जांच हो। आपको क्या लगता है कि इस जांच को जानबूझ करके टाला जाता है? जांच इसलिए नहीं की जाती है क्योंकि वहां नीतीश की सरकार है, दिल्ली में मोदी की सरकार है? बीजेपी में जो मिल जाएगा वो पाक साफ हो जाएगा। लालू जी समझौता कर लेते तो आज हम बिहार के मुख्यमंत्री बने होते हैं, लालू जी राजा हरिश्चंद्र होते हैं। बीजेपी में जो जाएगा उसका पाप धुल जाता है। एक तरफा कहीं किसी पे जांच हो रही है क्या? इतने घोटाले हो गए, कौन सा जांच हुआ है? कौन सा बड़ा अधिकारी पकड़ा गया है? नीतीश कुमार जी डर और लालच के चक्कर में चले गए, इसलिए बचे हुए हैं। अगर हम लोगों के साथ खड़े रहते तो उनको भी जबरदस्ती केस मुकदमा झेलना पड़ता। आपको ये लगता है कि लालू जी के खिलाफ अगर सजा हुई है या लालू जी जेल में है तो यह भी कुछ इसी तरह की दुर्भावना का शिकार हैं आप?
आप तो कुछ दिन पहले एक अंग्रेजी अखबार आया था, वो अगर आप पढ़ लीजिए तो उसमें साफ बता रहा है कि सीबीआई की लीगल टीम ने मना किया है कि लालू जी और उनके परिवार के पास कोई सबूत नहीं है, आप एफआईआर नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसके दबाव में फिर एफआईआर किया गया? जब सीबीआई का लीगल विंग ही मना कर रहा है कि लालू जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, क्या रेलवे मंत्रालय ने आज तक माना है कि लालू जी के दौरान कोई घोटाला हुआ था? अभी भी भाजपा के मंत्री है, रेल मंत्री पीयूष गोयल, जाके पूछिए कि उस दौरान कौन से घोटाला हुआ था, अगर घोटाला हुआ था तो कौन सी अनियमितताएं बरती गई थी। और जब 13-14 साल को आप लड़के को आप जिसका मूंछ नहीं था उसको आप बना देते हैं, एफआईआर में नाम जोड़ देते हैं, तो वो तो बिहार का जब 28 साल का नौजवान जब उप मुख्यमंत्री बना, यहाँ मैं आपको इसलिए रोकना चाहता हूँ। मैंने बड़ा घोटाला किया होगा। सुशील मोदी बार महीनों में मैंने कौन सा घोटाला किया? नीतीश कुमार जी जवाब। सुशील मोदी ये कहते हैं कि आपने 94 लाख रुपए में करोड़ों की संपत्ति जब हथियाई, उस समय आप बालिग थे, कंपनी के डायरेक्टर थे, और आपका ये कहना कि नहीं उस समय तो नाबालिग आदमी था, यह झूठ है सरासर। आप तो सुने होंगे, कई दफा उन्होंने बात कही है, 150 मुकदमे हैं, 150 संपत्तियों की जांच चल रही है, तो यह बात तो बार बार कहते रहते हैं। बात देखिए एक कयास है, एक अजम्पशन है, एक एक्सक्यूज था कि नीतीश कुमार जी महागठबंधन छोड़े तो कौन सा पब्लिक डोमेन में एक्सक्यूज दे करके निकलो, ठीक है। लेकिन सुशील मोदी जी का अगर ट्वीट देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो बोलते 10,000 करोड़ का जांच चल रहा है। सीबीआई, ईडी सब सारा मिलाकर के 45 करोड़ की बात कर रहे हैं। पूरा जो भी इन्होंने जो भी निकाला या कागज में, तो सीबीआई का और ईडी का आरोप है कि भाई 45 करोड़, सुशील मोदी कहते 10,000 करोड़। कौन सा बात सही है, पहले ये तय कर ले सुशील मोदी जी, पहले ये क्लियर कर ले। और जो भी प्रॉपर्टी है वो कंपनी की प्रॉपर्टी है, और 2003 में जो भी 4 में जब भी ये प्रॉपर्टी ली गई तो उस समय क्या रेट था, 15 साल बाद क्या रेट था। आप सोचिए, जो प्रॉपर्टी की कीमत आज 45 करोड़ अगर बताती है सीबीआई, तो 15 साल पहले क्या होगी प्रॉपर्टी की कीमत। और ये कंपनी ने खरीदा, अगर हमने कोई गलत किया तो सबूत लाए ना जी। फिर से मेरे पहला आप बताइए कि रेलवे में घोटाला हुआ तभी तो करप्शन होगा, जब हमने। हाँ, बस आखिरी सवाल मेरा ये है कि उत्तर प्रदेश में ये दिखाया गया कि रेलवे को, होटल के ओनर को फेवर किया गया। फेवर क्या किया गया, किस तरीके से किया गया, कोई तो फेवर के एवज में आपने जमीन हथियाई है, कम पैसे पर आपने करोड़ों की जमीन हथियाई है, बहुत सारे आरोप हैं, उससे भी जांच कर रही है, मामला चल रहा है। एक मेरा आखिरी सवाल है कि उत्तर प्रदेश में आपको बता दें, ये होटल लीज आउट किया गया था, आखिरी सवाल द्वारा, मेरे पास समय की कमी है, बस आखिरी सवाल ये है कि साल के लिए लीज आउट बेचा नहीं गया। आपको ये चैनल पे बता दें, कई ऐसी प्रॉपर्टी है जो 1-1 करोड़ में बेची गई है, जो हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां हैं। आखिरी सवाल जैसे मेरा आखिरी सवाल है, उत्तर प्रदेश में फूलपुर, गोरखपुर 2 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ साथ आके लड़ी, बीएसपी ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, वहां नतीजा बीजेपी के खिलाफ आया है, और यह एक मजबूत समीकरण माना जाता है आने वाले चुनाव के लिए 2019 के लिए। बिहार में तेजस्वी यादव के पास 2019 का फॉर्मूला क्या है? देखिए, कुछ फॉर्मूला नहीं, अभी तो डबल इंजन की सरकार भी है, दोनों जगह सरकार थी, प्रशासन थी, और दोनों पार्टियां फिर से एकजुट हो गई, फिर भी मुक्की खानी पड़ी। क्यों मुक्की खानी पड़ी, ये तो आत्ममंथन नीतीश जी और बीजेपी के लोग करें। हमारे पक्ष में तो देखिए, आज हो या कल हो चुनाव, हम आरजेडी और कांग्रेस साथ साथ लड़ेंगे 2019 में। हमारी कोशिश रही, लालू जी की भी पहले कोशिश रही थी। हम पार्टी का अलायंस है, हम हैं, कांग्रेस से, तीनों पार्टी इस बार चुनाव मिलकर कर रहे हैं। कल को हो सकता है कि एनडीए जिस हिसाब से अभी बिखर रहा है, बहुत उनके सहयोगी नाराज हैं, हो सकता है उनकी भी नाराजगी आने वाले समय में दिखने को मिले। जी पासवान जी की, और हम तो धन्यवाद देते हैं, आवाज भी आजकल बदलने लगी है, जो है कामयाब हुआ यूपी में। बहुत बहुत शुक्रिया तेजस्वी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया।